कि हम चाहे कोई भी हो देश के, चाहे चोर हो चाहे अपराधी हो, हम पहले उनका समर्थन नहीं करते हैं। पहला चीज़, अगर एक तौर से देखा जाए वो देश पर एक प्रश्न है, संविधान पे एक प्रश्न है और न्यायपालिका की हत्या हुई है। अगर ऐसे ही होता रहेगा, न्यायपालिका जुडिशियल कस्टडी में देती रहेगी, पुलिस कस्टडी में देती रहेगी और इस तरीके से हत्या हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एक न्यायपालिका पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, एक संविधान पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इनके अंतराल पे अगर वो कुछ नहीं बयान दे पा रहे हैं या प्रशासन नहीं बता पा रही है या उनको नहीं कबूलवा पा रही है तो ऐसी परिस्थिति मुझे लग रहा है कि प्रशासन कमज़ोर है। ऐसी परिस्थिति में हम यही कहेंगे कि उनका नारकोटिक्स टेस्ट कराया जाए। जब ये हो रहा है भाई, हम तो यही देखेंगे प्रशासन की नाकामी है। पास में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पास में कर्नलगंज है, उसी के बगल में कुछ दूरी पर जो है कि एसपी साहब का जो है कार्यालय है, वहीं सारे ऑफिस है। वहाँ अगर बम मारा जा रहा है और वो जो मब मार के भाग जा रहे हैं और प्रशासन उनके सीसीटीवी कैमरे पर फुटेज नहीं निकलवा पा रही है तो बहुत बड़ी बात है कि अब सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, मुलजिम को पकड़ पा रहे हैं। हमको अतीक अहमद की मौत के बाद आज सुबह सनसनीखेज होती है कि अतीक अहमद के चकिया आवास पर उनके ऑफिस में खून के धब्बे मिलते हैं। सवालिया निशान उठता है यूपी पुलिस पर, क्योंकि इसके पहले भी जब अतीक अहमद की मौत होती है उस पर भी यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। और उसके बाद जब अतीक अहमद के ऑफिस पर जब आज सुबह आज खून के धब्बे मिलते हैं तो एक और सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर जब पूरा निगरानी यूपी पुलिस के अंदर है तो फिर आखिर वहाँ पर खून के धब्बे जो अभी क्लियर नहीं हो पाया, आखिर खून के धब्बे है या कुछ और है। अब बाकी अभी फॉरेंसिक टेस्ट होने बाकी है, बाकी क्या निकल कर आता है इस पर हम और अब उसके आगे हम अपडेट देंगे। अभी मेरे साथ अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रदीप जी हैं और उन्हीं से बात करेंगे। सर पहले तो स्वागत है सर मेरे चैनल में। आपको आपके चैनल में स्वागत है। सर जिस तरह पहले अतीक अहमद की मौत हो जाती है, आप किस एंगल से देखते हैं सर? अतीक अहमद की जो एक मौत होती है इस पर हम एक बात ये कहेंगे कि हम पहली बात तो ये आपको बता दे रहे हैं कि हम चाहे कोई भी हो देश के, चाहे चोर हो चाहे अपराधी हो, हम पहले उनका समर्थन नहीं करते हैं। पहला चीज़। रही सवाल ये बात कि न्यायपालिका है, भारत संविधान से चलता है, न्यायपालिका है। जब न्यायपालिका जुडिशियल कस्टडी द्वारा जब ट्रांजिट रिमांड पर दे दिया गया प्रशासन को, तब प्रशासन की दायित्व बनती है कि जिस हिसाब से न्यायपालिका ने मुलजिम को दिया है उसी सुरक्षित तरीके से न्यायपालिका को सौंपे। लेकिन तीसरे दिन 4 दिन का जो उनको ट्रांजिट रिमांड मिला था, तीसरे दिन उसकी हत्या होती है हॉस्पिटल में, काल्विन हॉस्पिटल में। अगर एक तौर से देखा जाए वो देश पर एक प्रश्न है, संविधान पे एक प्रश्न है और न्यायपालिका की हत्या हुई है। अगर ऐसे ही होता रहेगा, न्यायपालिका जुडिशियल कस्टडी में देती रहेगी, पुलिस कस्टडी में देती रहेगी और इस तरीके से हत्या हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एक न्यायपालिका पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, एक संविधान पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ये दुख का विषय है। न्यायपालिका सज़ा देती, अगर बहुत जल्दी था तो अपील करते, स्पीड ट्रायल होता, 1 महीना के अंदर स्पीड ट्रायल में उसकी फांसी हो जाती, ये मायने रखता था। लेकिन पुलिस कस्टडी में 10:30 बजे रात काल्विन हॉस्पिटल में अपराधियों द्वारा हत्या की जाती है, ये पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। उसके बाद सर अतीक अहमद के ऑफिस चकिया स्थित वहाँ पर आज सुबह खून के धब्बे मिलते हैं। तो अगर सर इतना कांड जब इतना महकमके है पुलिस की निगरानी में हो रही है, फिर उसके बाद वहाँ पर अगर खून के धब्बे मिलते हैं तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है। बिल्कुल उठेगा। इसलिए उठेगा कि अभी मामला वो चल ही रहा है और मामला चल रहा है और इलाहाबाद जिला में इतना बड़ा कांड हुआ और ये अति संवेदनशील एरिया घोषित कर दिया गया और 144 धारा लागू भी कर दी गई। ऐसी परिस्थिति में अगर चकिया में उनके आवास पर जो खून के धब्बे पाए गए हैं, ये मीडिया के माध्यम से जो जानकारी हमको मिली है, ऐसी परिस्थिति में ये पुलिस पर तो सवालिया निशान उठेगा ही। और उस परिस्थिति में वहाँ अगर 144 धारा लागू है
और वो अति संवेदनशील एरिया घोषित कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है आप लोग गए होंगे, वहाँ प्रशासन लगी होगी। रात में अगर ताज़ा ये बताया जा रहा है आप लोग के माध्यम से ताज़ा खून है, आप लोग मौके पर गए रहे होंगे, तो मौके पर क्या देखे? ताज़ा खून, कई दिन का खून बताया जा रहा है। क्या बताए वहाँ के प्रशासन, शासन, एसीपी लोगों ने क्या बताया? अभी तो फिलहाल उस पर टेस्ट होना बाकी है, फॉरेंसिक जांच आई है, उसके बाद में लैब जाएगी, बाकी खुलासा किस जांच में क्या आता है वो तो आगे बताया जाएगा। जी। उसके बाद सर कि अगर अतीक अहमद की अगर मौत हो, अगर मर्डर होता है तो जो अभी गिरफ्त में है, तो सर उस जो 3 गिरफ्त में है तो सर उसके क्यों नहीं नार्को टेस्ट किया जा रहा है? जी, तो हम यही कह रहे हैं कि आज इतने दिन हो गए, किस तारीख को हत्या हुई थी? अतीक की तारीख आपको याद है? 15 तारीख हत्या हुई थी। आज कितने तारीख हो गए? 24 तारीख हो गए। क्लियर अबाउट 9 दिन का समय हो गया। 9 दिन के अंतराल पे अगर वो कुछ नहीं बयान दे पा रहे हैं, या प्रशासन नहीं बता पा रही है, या उनको नहीं कबूलवा पा रही है, तो ऐसी परिस्थिति मुझे लग रहा है कि प्रशासन कमज़ोर है। ऐसी परिस्थिति में हम यही कहेंगे कि उनका नारकोटिक टेस्ट कराया जाए। जब ये हो रहा है कि इनका संबंध अलकायदा से हो सकता है, या तो ये तो गुड्डू मुस्लिम के आदमी हो सकते हैं, या तो अतीक अहमद के आदमी हो सकते हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिले। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश की बात आ रही है कि इनका IAS से संबंध है, तो ऐसी संबंध में अगर उनका नारकोटिक टेस्ट वो तीनों अपराधियों का अगर कराया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा वो आखिर वो किसके आदमी है, सारा पर्दाफाश हो जाएगा, सारे नेक्सेस अतीक का भी पता चल जाएगा, सारा नेक्सेस गुड्डू मुस्लिम का पता चल जाएगा, सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर नारकोटिक टेस्ट कराया जाए तो। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन अभी लुका छिपी खेल खेल रहे हैं जी, आखिर आप किस नज़र से देख रहे हैं? अभी तो अब ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन को चाहिए कि अगर लुका छिपी खेल रहे हैं तो इसमें प्रशासन को और सक्रिय हो जाना चाहिए, उनको पकड़े। हम तो यही कहेंगे कि उनको धरपकड़ करें। जिस तरह से इसके पहले जो वकील थे उन पर बमबारी होता है, उनके आवास पर बमबारी होता है, सर उसकी आप किस एंगल से देख रहे हैं? भाई हम तो यही देखेंगे प्रशासन की नाकामी है। वहीं पास में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पास में कर्नलगंज है, उसी के बगल में कुछ दूरी पर जो है कि SP साहब का जो है कार्यालय है, वहीं सारे ऑफिस है। वहाँ अगर बम मारा जा रहा है और वो जो मब मार के भाग जा रहे हैं और प्रशासन उनके CCTV कैमरे पर फुटेज नहीं निकलवा पा रही है, तो बहुत बड़ी बात है कि अब CCTV फुटेज क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, मुलजिम को पकड़ पा रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। उस दिन जो वकील साहब के इर्द गिर्द जो बम चला, उसमें CCTV फुटेज में वो कौन लोग थे? अगर जाहिर सी बात है, अगर CCTV फुटेज में अगर वो अपराधी जो बम मारे हैं अगर उनको भी पकड़ लिया जाए तो जाहिर सी बात है तो उससे बहुत बड़ा राज खुल सकता है। शाइस्ता परवीन अब वकील चेंज कर लिए हैं, इसके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से ही हमें जानकारी हुई है। ऐसा मीडिया लोगों ने बताया, आप लोगों ने नहीं बताया कि वो पुराने वकील चेंज कर दिए जिससे कि उनका लोकेशन पता चल रहा था, अब नए वकील उन्होंने कर लिया, ऐसा मीडिया के माध्यम से हमने सुना। तो अगर इसके पहले अगर लोकेशन अगर पता चल गया था तो फिर अगर पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई, आखिर वजह क्या था? जी, इस पर तो सवालिया निशान होता है कि पुलिस क्या कर रही है। अब यही आप जो बता रहे हैं कि खून के धब्बे, ये नाकामी है। यही खून के धब्बे पास में अति संवेदनशील एरिया जहाँ चारों तरफ से प्रशासन जब चौकस है, ऐसी परिस्थिति में खून के धब्बे, वहाँ CCTV फुटेज लगे होंगे, कुछ भी तो लगे होंगे, तो वो भी तो दिखाया जाए। कहीं से आदमी आया होगा या हत्या किया होगा, किसी का भी वो हो सकता है, तो मान लीजिए वो जाँच का विषय है, मानता वो जाँच का विषय है। लेकिन अगर वो हत्या किसी की गई, यहाँ किसी को मारा गया, प्रताड़ित किया गया और बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन की ये घटना है, तो CCTV फुटेज तो कहीं तो आदमी आया होगा, दूर से तो पता चला, कोई गाड़ी भी गई होगी, उसका पूरा ट्रेस किया जाए। चकिया स्थित आवास पर अतीक अहमद के वहाँ पर आज जिस तरह खून के धब्बे मिलते हैं तो कहीं न कहीं यूपी पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह पुलिस के निगरानी में वहाँ बिल्डिंग है, उसके बाद वहाँ धारा 144 लागू है, फिर ऐसा कौन सा कहीं इस केस को डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। आज जांच होगी, उसका जांच होने के बाद क्या रिपोर्ट आता है हम आपको अपडेट बताएंगे। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। धन्यवाद।